नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने लगाया ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना। पूरी खबर आप विस्तार से बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आसमानी कहर के आगे इंसान कैसे दिख रहा है बेबस, ये भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। पेरिस ओलंपिक से देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पीएम मोदी ने मनु की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश झूम उठा। एथलीट मनु भाकर ने ओलंपिक में पहले मेडल से खाता खोल दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। 221.7 के स्कोर के साथ वो अपने नाम मेडल करने में कामयाब रही। मनु भाकर क्वालिफिकेशन राउंड में भी तीसरे नंबर पर रही थी। वो शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन चुकी है। गोल्ड और सिल्वर मेडल दक्षिण कोरिया की झोली में गया। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन जहां दिग्गज शूटर कमाल नहीं कर पाए थे, तो वहीं मनु भाकर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मेडल जीतने के बाद मनु भाकर के घर पर खुशी का माहौल है। माता पिता अपनी बेटी की उपलब्धि पर गदगद हैं। मनु की जीत के ऊपर सब देशवासियों के प्यार को देखते मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मनु को मैं बहुत प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि मनु मेरे हाथ के बने खाने को बहुत याद कर रही है वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी कि वो अच्छे से आए घर पे और आते ही मेरे हाथ का मैं बना के उसको खिलाऊं। जब वो शूटिंग को लेके उदास होती है तब मैं उसकी पिस्टल को उसको बिना बताए छिपा देती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा सा उससे दूर रहे, थोड़ा सा मेंटली तैयार हो, फिर उसके बाद में उसे जुड़े। लेकिन मनु के अंदर एक शूटिंग का अपनी पिस्टल का इतना नशा है कि उसके बिना वो जी नहीं सकती, उसके बिना वो रह नहीं सकती। बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए, उसके ऊपर खेलने लग जाए तो देश की बेटी हो जाती है। मेरी बेटी नहीं होती है, देश की बेटी है और वो जुझारू है, बहुत अच्छा करती है, बहुत कोशिश करती है, अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। पीएम मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक पदक। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मनु भाकर को बधाई। ये कांस्य पदक और सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि मनु निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। सीएम योगी ने भी पदक जीतने पर बधाई दी है। हम हर एक हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा खुशी है एक मेडल के साथ, और मुझे खास करके एक महिला होने के नाते मैं हमेशा सोचती थी कि 20 साल हो गए मैं लास्ट ओलंपिक फाइनल्स के बाद क्यों कोई आ नहीं सका है। तो मनु ने उसको फाइनल्स में ही नहीं बल्कि मेडल लाया है उसने, तो इससे एक पूरा एक आउटलुक चेंज हो जाता है एंड इट मीन्स इट्स ह्यूज। टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर की पिस्तौल खराब होने की वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन इसी के साथ अब मनु ने शूटिंग में भारत के मेडल के 12 साल के सूखे को भी खत्म किया। 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग में भारत को मेडल मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर निशानेबाजी में भारत को मिले पहले पदक को लेकर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य नीता अंबानी ने निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी और कहा, कितना अविश्वसनीय पल है। हमारी सबसे कम उम्र की महिला निशानेबाज ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक के साथ भारत की शुरुआत की है। बधाई हो मनु भाकर, ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतने वाली पहली भारतीय महिला और ऐसा करने वाली हमारी सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज के रूप में आपने इतिहास रच दिया है। मुझे यकीन है कि आज आपकी सफलता भारत भर के युवा एथलीटों को बड़े सपने देखने और अपना सब कुछ झोंकने के लिए प्रेरित करेगी। भारतीय ध्वज को ऊंचा रखें, गो इंडिया गो, हम सभी को गौरवान्वित करें। नीता अंबानी की ओर से, जो कि IOC की सदस्य हैं, ये पोस्ट किया गया। आसमानी कहर के आगे इंसान पूरी तरह बेबस हो गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर जोरदार बारिश के बाद मैदान भी बुरी तरह कराह रहे हैं। देखिए,
घर बह रहे, पत्थर गिर रहे, पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश किस कदर आफत बनकर टूट रही है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। नदी नाले उफान मार रहे हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगोत्री धाम के किनारे बने भवन आश्रमों के लिए खतरा मंडरा रहा है। एक कुटिया नदी के तेज बहाव में समा गई। कुदरत की मार से लोग दहशत में हैं। गंगोत्री में घाटों के पास पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। शनिवार को भी एसडीआरएफ ने 10 लोगों को बचाया था। विभाग के बंगली के पास से डाइवर होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी पल्ली पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है, सारा जो मलबा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। हरिद्वार में एक कांवड़िया गंगा में डूब रहा था। वो तो ऐन वक्त पर एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई और हरियाणा के रहने वाले कांवड़िये की जान बचा ली। कांगड़ा घाट पर कांवड़िया पानी के तेज बहाव में बह गया था। एसडीआरएफ अभी तक कई कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा चुकी है। विकास नगर में बारिश मुसीबत लेकर आई है। सभावला के पास एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बहने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। यहाँ नदी में एक डंपर फंस गया। ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। चमोली में हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर भूस्खलन हुआ। पुलना गांव के ऊपर भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से भारी बोल्डर पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से जिला पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बोल्डर की चपेट में आने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ से बोल्डर गिरे, उस वक्त पैदल रास्ते से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ नैनीताल, पिथौरागढ़ के लिए बारिश का अलर्ट है। फिलहाल बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें बंद हो रही हैं। आवाजाही में भी भारी दिक्कतें हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के अधिकतर इलाकों में बारिश का सितम जारी है। शहर के हर जगह पर पानी ही पानी समाया नजर आ रहा है। नदियां उफान कर रही हैं, उफान मार रही हैं। लखीमपुर खीरी में भी शारदा नदी विकराल हो गई है। एक बाइक सवार तेज बहाव में बह गया, लेकिन ऐन वक्त पर लोगों ने उसकी जान बचा ली। देखिए, लखीमपुर खीरी में इस बाइक सवार को लहरों के साथ पंगा लेना भारी पड़ गया। शारदा नदी पूरे उफान पर है। वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रही। ये जानते हुए भी कि शारदा नदी का बहाव काफी तेज है और वहां से पार होकर जाना जानलेवा हो सकता है, इस बाइक सवार लड़के ने जान पर जोखिम लिया। वो नदी के बीच से गुजरने की हिमाकत करने लगा। जैसे ही उसकी बाइक जलधारा के संपर्क में आई, उसके बाद तो वो बाइक सवार को बहाने को आमादा हो गई। बाइक के साथ लड़का शारदा नदी में बहने लगा। अब जान पर संकट आ चुका था। वो वहां पर मौजूद लोगों से जान बचाने की गुहार लगाने लगा। मौके पर मौजूद राहगीर ये सब देख रहे थे। फौरन 6 से 7 लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। रेस्क्यू की चुनौती थी तो वहीं बेहद ही सावधानी से काम भी लेना था, क्योंकि जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी। शारदा नदी विकराल होती जा रही थी। वो जलधारा के बीच फंसे लड़के के पास पहुंचे। पहले बाइक को खींचने की कोशिश की गई, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बाइक को बहाव के बीच से खींचकर बाहर ले आए और उसके तुरंत बाद लड़के को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जान बचने के बाद लड़के ने भी राहत की सांस ली। उसने मदद करने आए लोगों का आभार जताया, लेकिन बाइक सवार को एहसास हो गया कि आखिर क्यों कहा जाता है कि पानी से खेलना नहीं चाहिए। घटना भीरा पलिया के बीच नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। जुलाई के महीने में पहाड़ों पर भारी बारिश और बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि करीब 18 दिनों से शारदा नदी उफान पर है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।